ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उसे दलाल स्ट्रीट। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसमें से पहले ही है कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी ये थी कि मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी समाप्त हो जाएगी। यह भविष्यवाणी मैंने की थी जब ड्रीम 11 और उस जैसे एप्लीकेशन पर भारत सरकार ने प्रहार करके पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया था। इसी के बाद मैंने बोला था कि मुझे लगता है जिस तरह का भारत सरकार का रुख है, ये वीकली एक्सपायरी बचेंगी नहीं। और मैंने बोला था कि मुझे लगता है इस साल के अंत तक वीकली एक्सपायरी का समापन हो जाएगा। ये आखिरी बार है कि हम वीकली एक्सपायरी के मजे ले रहे हैं। इसके बारे में क्या नया छोटा मोटा डेवलपमेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे चल के वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि ये जो 25,000 पे हम आ चुके हैं, लगातार चर्चा चल रही है पिछले 5 दिन 7 दिन से हम तेजी बना रहे हैं, पर मेरा इस तेजी में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। उन दोनों प्रमुख कारण की चर्चा करूंगा, वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईडीआई डेटा हमेशा की तरह रहेगा ही। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे जैसे व्यक्ति और उसका चैनल आपके बिना संभव नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, मुफ्त है आपके लिए, लेकिन हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। अप टू यू। आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज भविष्यवाणी को लेके क्या हो रहा है। सेबी समय समय पे आप जानते हैं मीटिंग्स करती रहती है, विचार करती रहती है कैसे बाजार को और बेहतर बनाए, या जो भी वो करना चाहते हैं। तो इसमें एक खबर उठ रही है कि नई मीटिंग से पहले सेबी चर्चा कर रही है क्या वीकली एक्सपायरी को समाप्त किया जा सकता है, और उसके बारे में आज मीडिया में चर्चा उठ रही है। मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूं कि मैं 100% मन बना चुका हूं, मेरे दिल में ये बात हो चुकी है कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएंगी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये वीकली एक्सपायरी मेरा बिल्कुल मानना है कि ये नहीं बचेंगी, चाहे कुछ भी खबर है। ये मुझे लगता है नहीं रहेंगी अब। खैर, ऐसा क्यों है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पुराने अगर आप रेगुलर दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है। मैं ड्रीम 11 के वीडियोस के बाद मैंने आपसे चर्चा की थी। लेकिन दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका महत्व आपके लिए कल परसों के दिनों में रहेगा। मैंने आपसे एक बात बोली है कि बाजार इवन दो पिछले 7 दिनों से तेजी कर रहा है। आज ग्रीन कैंडल दिखाई, बात करने के लिए 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इस बाजार में मेरा ना कॉन्फिडेंस मिसिंग है। मैं नहीं कॉन्फिडेंट हूँ इस तेजी को लेके। उसके दो प्रमुख कारण हैं, और इसमें से जो काफी महत्वपूर्ण कारण है वो आपके स्क्रीन पर मैं डालने जा रहा हूँ। ये है डॉलर और रुपए। रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, और इस कमजोरी के पूरे कार्यक्रम में रुपए ने नया ऑल टाइम लो बना दिया है। रुपए कमजोर होते होते 88 रुपीज 34 पैसा इतना ज्यादा कमजोर हो गया है। इतिहास में सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। देखिए, रुपए की कमजोरी आप बात कर सकते हैं कि भारत के लिए अच्छी है या भारत के लिए बुरी है। मैं इस इकोनॉमिक डिबेट में, ये थ्योरी में मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आप बाजार में निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, तो रुपए की कमजोरी से बाजार का ऊपर टिकना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए, बाजार में हम कितना भी बोल लें, अभी भी एफआईआई एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। पिछले 2 दिन से एफआई का हल्का फुल्का हरा आंकड़ा आया, उन्होंने कम बेचा, तो हम काफी खुश हो गए, और आप देख सकते हैं हम 25,000 को छू लिए। लेकिन अगर रुपए इस तरह से कमजोर होता जाएगा तो एफआईआई पैसा नहीं डालेगा बाजार में। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि भाई साहब, जितना वो हमारे शेयर बाजार में पैसा कमाएगा, उतना उसका एक बड़ा हिस्सा तो वो रुपए की कमजोरी से लूज कर देगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वर्ष 2025 में शेयर बाजार ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन रुपए डॉलर के सामने 6% कमजोर हो गया। हम और आप कहने के लिए कमाएंगे 12%, लेकिन अगर कोई विदेशी निवेशक है जो डॉलर में ट्रेड कर रहा है, वो 12% नहीं रिटर्न कमाएगा, वो मात्र 6% रिटर्न कमाएगा, क्योंकि बकाया हुआ 6% उसका रुपए की कमजोरी में बर्बाद हो गया, करेंसी को कन्वर्ट करने में ही बर्बाद हो गया।
ये दिक्कत है, इसीलिए एफआईआई हमारे बाजार में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। आज रुपए ने नया ऑल टाइम लो टच किया है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो बाजार ऊपर टिकने में असमर्थ रहेगा। कल रुपए थोड़ा मजबूत रह सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीआई ज़रूर इंटरवीन करेगी, इतनी तेज़ी से रुपए को कमज़ोर नहीं होने देगी। लेकिन ये चीज़ दर्शाती है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हैं, उनका असर पड़ रहा है भारत की इकोनॉमी पे। ये आप रुपए की कमजोरी को नकार नहीं सकते हैं, बाकी चीजों को हम बोल सकते हैं कि नहीं पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन रुपए कमजोर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कट है। आइए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं और चलते चलते फिर मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बताऊंगा कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। पहला मैंने बता दिया, रुपए की कमजोरी। आज टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखेंगे तो जो हमारा निफ्टी है वो ग्रीन कैंडल बना रहा है, 25,000 के ऊपर टिक रहा है। लेकिन अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने बात कही थी कि 25,025 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। कल और परसों का दोनों का हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 25,035 का है। आज और कल का मिला के 25,035 का हाई था, यही रेजिस्टेंस थी। और मैंने बोला था पहले 15 मिनट से आधे घंटे अगर बाजार इसके ऊपर टिक गया तो ही तेजी होगी, वरना नहीं होगी, वरना टाइम बर्बाद होगा। कमजोरी नहीं होगी लेकिन टाइम बर्बाद होगा। यही कल मैंने कहा था और यही आज आपको देखने को मिला है। मुद्दे मुद्दे की बात यह है कि देखिए, बाजार अगर तेजी दिखाना चाहता है तो सबसे पहले उसको 25,035 2535 के स्तरों को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये स्तर तोड़ देता है तो जाके 25,100 से 25,150 की मेजर रेजिस्टेंस आएगी। और अगर उसके ऊपर निकल गया तो काफी महत्वपूर्ण तेजी आएगी। ये सारे लेवल निकल कहां से रहे हैं? अरे आप 25,150 देखोगे तो वो 21 अगस्त का लेवल है। और अगर आप 25,035 देखोगे तो पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसके ऊपर मिनिमम क्लोज होना जरूरी था। बस इसी लॉजिक से कल मैंने आपसे ये बात कही थी। नीचे के साइड टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही क्लियर है। 24,900 से 24,850 अगर इसके ऊपर टिका रहता है कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे जाता है तब आपको समस्या बढ़ने वाली है मार्केट में। एफआईआई ऑप्शन चेन पर पहले मूव ऑन कर जाते हैं। ऑप्शन चेन जो मैंने आपको बात बोली है उसी चीज को बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है। 25,000 पे अगर आप देखेंगे तो मंदी के साइड लगभग, अगर आप देखें, एक सेकेंड, 93 सॉरी ओपन इंटरेस्ट है ना। अगर हम 25,000 के साइड देखें तो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के, और लगभग 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं तेजी के। सोचिए आप 25,000 से मात्र 5 अंक ऊपर है। लेकिन बुल्स का, आप इस तरह के मार्केट में बुल्स का कॉन्फिडेंस तो देखिए जरा। 25,000 से आप मात्र 6 अंक ऊपर हैं, लेकिन 25,000 के स्तर पर तेजी करने वालों ने 1,60,00,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं ये सराहनीय बात है, लेकिन मैं बाजार में इस तरह के कृत्य को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं देता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बाजार जो भी ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनको ये जरूर जरूर पनिश करता है। अगर कल के सत्र में आप देखते हैं कि बाजार शुरुआती आधे घंटे में 25,000 के नीचे ट्रेड करता है, मुख्यतः 24,975, 24,975, तब आप देखेंगे कि फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस मजबूत हो जाएगी। नहीं, बहुत बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस मजबूत हो जाएगी। और फिर आप 24,900 की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। समस्या तब आएगी जब आप 24,850 के नीचे जाएंगे। लेकिन अगर आपको तेजी नहीं करनी है तो ये जरूरी है कि आप लगभग शुरुआती समय में, शुरुआती आधे घंटे में ही आप 25,035 के ऊपर निकलें, ये जरूरी है। नीचे के साइड सपोर्ट में आपसे कह रहा हूं बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दिख रही है, क्योंकि 24,900 पे अगर आप गौर करें तो 1,10,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है तेजी के। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रही है। अगर आप 24,900 की बात करें, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि बुलिश का कॉन्फिडेंस, बुल्स का कॉन्फिडेंस आता है, बाजार थोड़ा सा बुलिश साइड पर टिल्टेड है। ये चीज आपको पुट कॉल रेशियो भी बता रही है जो कि 1.2 पर है। आज अगर आप निफ्टी को देखें तो 50 में से आपके 27 शेयर नीचे थे और 23 शेयर ऊपर थे, तो ज्यादा कोई ब्रेथ में दिक्कत नहीं थी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी कुछ नहीं हुआ है, एक शेयर बढ़ रहा था तो एक शेयर गिर रहा था। निफ्टी 500 में मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट था। अब दोस्तों, दूसरा कारण कि मुझे इस तेजी में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है,
वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों क्या बात कर रहे हो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 10.4 के नीचे जा चुकी है। अब ये वो स्तर है, अभी तक मैं कह रहा था कि ये मैं अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन कब इसका इफेक्ट आएगा इतना मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जैसे ये 10 के आसपास आ रही है ना, 10.5 के नीचे है, 10.36 पे है, मेरे को ये देख के ज्यादा लग रहा है कि नहीं, ये गलत काम करेगी, ये धोखा देगी, बुल्स को धोखा देगी। ये 10.4 के नीचे की विक्स बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। ये बाजार के लिए समस्या का विषय है। ये बाजार में कोई ना कोई दिक्कत है बाजार में। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बिल्कुल ऐसा मार्केट बन चुका है जहां पे कार्य करना मुश्किल है। वॉलेटिलिटी ही नहीं है मार्केट में। अगर वॉलेटिलिटी प्रॉपर मार्केट में नहीं होगी तो सेलर्स आएंगे नहीं। दूसरी बात है, अगर सेलर आ भी गए और बायर्स ट्रेड भी कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम आपकी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा आएगा नहीं, तो डेल्टा का जो गेन होता है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह के बाजार में इन्वेस्टर भी बोर हो जाएगा और ट्रेडर भी बोर हो जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन क्या ये चीज़ हमेशा चल सकती है? मैं कह रहा हूँ नहीं चल सकती है। बाजार पलटेगा, लेकिन पलटने की संभावनाएं किस साइड है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हुए तो ये कहना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल है कि इतनी कमज़ोर विक्स पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। जब ये बढ़ेगा तो बाजार नीचे के साइड ज़्यादा संभावनाएं होती हैं बढ़ने की, तभी विक्स ऊपर बढ़ता है। इसीलिए ये मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा है। ये दो प्रमुख कारण थे। इसके अलावा आइए एफआईआई की बात कर लेते हैं। कल के सत्र में एफआईआई ने थोड़ा बहुत खरीदा था और बाजार काफ़ी खुश था, लेकिन खुशी खुशी पे आज ही ब्रेक लग गई है। एफआईआई ने फिर से बड़ी बिकवाली कर दी है। एफआईआई ने आज 3500 करोड़ यानी 3500 करोड़ की बिकवाली की है। इसके सामने डीआईआई ने लगभग 4000 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआई बिल्कुल रुक नहीं रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, हर लेवल पे खरीदे जा रहे हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हर दिन पैसा डालता है। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 650 करोड़ के आसपास खरीदारी है, लेकिन ये ग्रीन कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में 2800 करोड़ यानी 2800 करोड़ की बिकवाली कुल मिला के काफी बड़ा आंकड़ा है। बिकवाली का काफी बड़ा आंकड़ा है। लगभग कुल मिला के आपने 6000 करोड़ के आसपास बेच दिया है। काफी बड़े आंकड़े हैं बिकवाली के, एफआईआई के, और ये आपके जो कल दोनों दिन खुशी हुई थी उसको थोड़ा सा खराब करनी है। तो दोस्तों अगेन, ये वीडियो के लास्ट पोर्शन में आपसे यही कहूंगा, मैं नहीं भरोसा कर रहा हूँ इस तेजी पे। ये दो प्रमुख कारण मैं आपसे बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ लेवल्स की चर्चा करूंगा। कल के सत्र में जैसे मैंने कहा, शुरुआती आधे घंटे में 25,035 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है 25,100 से 25,150 तक आप जा सकते हैं। 150 के ऊपर आप ज्यादा मजबूती दिखाएंगे, क्योंकि अगस्त का हाई आप तोड़ के ऊपर मजबूती का आप प्रूफ देंगे। अगर नीचे के साइड बात कर रहे हैं तो 24,900 से 850 पहली और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सपोर्ट यही है। फिर से रिपीट कर दो, 24,900, 24,850। बाजार में कमजोरी तब मानेंगे जब 24,850 के नीचे जाके अगर आप टिक जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं तो कमजोरी मानेंगे। इस बीच में बाजार वही करेगा जो पिछले कई दिन से कर रहा है, आपको हमको बोर करेगा। और वीकली एक्सपायरी समाप्त होने वाली है, ये भविष्यवाणी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपके क्या विचार हैं वीकली एक्सपायरी पर? कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। Thank you so much for watching this video. Always a pleasure to be with you. I'll see you again tomorrow. Take care.